नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के संपन्न होने के बाद से ही अपने खास रणनीति पर काम कर रहे हैं और उसी रणनीति के तहत नीतीश कुमार जी ने लव कुश समीकरण को साधने का फैसला लिया था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी के जहन में ये बात आ गई थी कि विकास की बात तो अपनी जगह है, लेकिन बिहार में अगर आपको कुछ करना है, आपको अपनी पार्टी को मजबूत रखना है या अपने बलबूते चुनाव लड़ना है, तो आपको एक खास जातीय प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। और उसी प्लेटफॉर्म के तहत जो है लव कुश समीकरण पर नीतीश कुमार ने अपना निशाना साधा और नीतीश कुमार जी ने सोचा कि लव कुश समीकरण को अगर हम साध लेते हैं तो महिलाएं हमारे पक्ष में है ही, तो हमें गोल्ड लेने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि नीतीश कुमार जी तोड़ मरोड़ करके जैसे भी हो सत्ता पर पिछले 15 साल से अधिक समय से काबिज हैं और ये बात नीतीश कुमार जी सबको मनवा चुके हैं। इस बात का लोहा कि नीतीश कुमार की राजनीतिक समझदारी क्या कहती है। चलिए अब बताते हैं आगे कि क्या कुछ हो रहा है। जदयू के भीतर राजनीतिक उठापटक तेज है, ये बात आपको सबको पता है, लेकिन ललन सिंह जी जब आते हैं वो भी हमने देखा, आरसीपी सिंह जी आते हैं वो भी हमने देखा। लेकिन एक बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के लव कुश एजेंडे को कुशवाहा ने हाईजैक कर लिया है। अब किस कुशवाहा की बात हो रही है, तो यहाँ कुशवाहा समाज के लोगों की बात हो रही है। कुशवाहा की तिकड़ी अभी जदयू के भीतर जो आपको बता दें कि सभी समीकरण पर भारी पड़ रही है। कौन से कुशवाहा की तिकड़ी की बात कर रहे हैं, एक और देखिए, अभी हालिया दिनों की घटना को आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आरसीपी सिंह जी पटना आने वाले थे, उससे पहले अभय कुशवाहा एक बड़ा बयान देते हैं। अभय कुशवाहा जो बयान देते हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी होता है कि हम उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं, वे पार्टी के पदाधिकारी हैं, लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर के पॉजिटिव कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि जब जो है इससे पहले भी पार्टी में पोस्टर लगाने को लेकर के लोग दिक्कत कर चुके हैं। कई ऐसे सम्मानित नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर गायब कर दी गई थी। ये बात अभय कुशवाहा जी उठाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जब आरसीपी सिंह जी पटना पहुँचते हैं तो इस पूरे कार्यक्रम का कार्यभार सबसे अधिक अगर कोई संभाल रहे थे तो वो अभय कुशवाहा संभाल रहे थे। पूरे पटना को पोस्टरों से सजाना और भी तरह की व्यवस्थाएं करना, टी शर्ट बंटवाना, ये तमाम चीज़ों को लेकर के अभय कुशवाहा जी सक्रिय थे। यानी कि अभय कुशवाहा जी आरसीपी सिंह जी के चहेते हैं, ये तो पहले आ रही थी, लेकिन आरसीपी सिंह जी के पटना आगमन के पूर्व अभय कुशवाहा जी ने जो व्यवस्थाएं की और इस पूरे कार्यक्रम में यानी कि उनका जो स्वागत का जो काफिला था उसमें अभय कुशवाहा जी कहीं ना कहीं लीड करने की भूमिका में दिख रहे थे। चलिए अब दूसरी ओर चलते हैं। दूसरी ओर ये कि जब भी किसी संगठन को मजबूत करने की बात होती है तो जमीनी स्तर पर पहुंचना जरूरी होता है। ऐसे में चाहे आरसीपी सिंह का कार्यक्रम हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का कार्यक्रम हो, उपेंद्र कुशवाहा जी एक बात हमेशा दोहराते आ रहे हैं कि हमको जदयू को नंबर 1 बनाना है। हम इसी उद्देश्य के साथ बिहार में आए हैं, उसी उद्देश्य के साथ जदयू में आए हैं। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी जब यहाँ काफिला चल रहा था, तमाम चीज़ें हो रही थी, उस दौरान भी बाहर निकल जाते हैं, यात्रा पर निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उपेंद्र कुशवाहा जी यात्रा पर निकलते हैं तो उनके साथ उनका वो कुनबा तो होता ही है जो रालोसपा में उनके साथ था, साथ ही साथ जदयू के लोग भी अब उनके साथ जुटने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक और उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक अलग गुट जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। कुशवाहा समाज के लोगों को और जदयू के लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है जमीनी स्तर पर यात्रा करके। इसके बाद अब तीसरी ओर चलते हैं। तीसरी ओर बड़ी बात यह है कि किसी भी संगठन में कैसे लोगों को सुचारू रूप से जो है चलाया जाता है, किसी भी संगठन में कैसे संभाल करके लोगों को रखा जाता है, इसमें बड़ी भूमिका में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी हैं। उमेश सिंह कुशवाहा जी वे ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे ललन सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस समय भी पूरे वो कमान संभाले हुए थे, संबोधन कर रहे थे और कर्पूरी सभागार में आपको बता दें कि ललन सिंह जी का वो स्वागत करने में पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष। इसके बाद उनका तबीयत खराब था, इसके बावजूद जब आरसीपी सिंह जी आते हैं तब आरसीपी सिंह के स्वागत में भी उमेश सिंह कुशवाहा जी पहुँचते हैं और वही जोश जुनून के साथ जो है उनका स्वागत करते हुए दिखते हैं। बड़ी बात यह है कि उमेश सिंह कुशवाहा जी ने कल आना इसलिए यहाँ जो है जरूरी समझा ताकि लोग तरह तरह के कयास नहीं लगाने लगे, क्योंकि जदयू को लेकर के अभी तरह तरह की बातें जो है सियासी गलियारों में चल रही है। ऐसे में उमेश सिंह कुशवाहा
ने इस बात को प्रूफ किया कि संगठन में किस प्रकार से शांति बहाल की जाती है, संगठन को लेकर कैसे चला जाता है, इस पर उमेश सिंह कुशवाहा जी विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही रही बात जहां उमेश सिंह कुशवाहा समय समय पर यात्रा भी कर रहे हैं, जदयू के प्रकोष्ठ के लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं और कैसे इस बार जो जदयू पहले कभी 115 सीट पर रहा करती थी वो 43 सीट पर आकर सिमट गई, उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 3 कुशवाहा की तिकड़ी अभी जदयू में प्रभावी रूप से दिख रही है और नीतीश कुमार जी का जो एजेंडा है, हम बात कर रहे हैं लव कुश समीकरण का, उस पर अपना प्रभाव और अमिट छाप छोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। जो है भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूँ देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।